नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जून के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में कि आप कौन सा सब्जी लगा सकते हैं या हमें कौन सी सब्जियों को जून के महीने में लगाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जून के महीने में सही फसल चुनाव करके बुआई करते हैं फसल की, तो आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि बरसात होने के बाद सब्जियों का रेट अच्छा हो जाता है, यानी सब्जियों का रेट बरसात के मौसम में अधिक होता है। किसान भाइयों, बरसात में गर्मी की अपेक्षा कम परिश्रम करनी पड़ती है। फसल तैयार करने में गर्मी के मौसम में अधिक परिश्रम करनी पड़ती है, उसकी अपेक्षा बरसात में आपको कम परिश्रम करना पड़ता है। बरसात में आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप फसल उस जगह पे लगाएं जहाँ पे बरसात होने पर पानी इकट्ठा ना होता हो, या इकट्ठा भी होता हो तो 2-4 घंटे 6 घंटे बाद जो है खेत सूख जाता हो। इस प्रकार का खेत होना चाहिए, फार्म होना चाहिए आपका। आप वहाँ बरसात के मौसम में जो है आराम से फसल उगा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपके लिए 6 फसलों का चुनाव किया हुआ है, जिसको आप बिना किसी टेक्निकल जानकारी के या बिना किसी वैज्ञानिक जानकारी के बड़े आसानी के साथ उनको उगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर उनको मार्केट में ले जाके अच्छा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट में अच्छा रेट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बरसात के मौसम में आपको इनका उत्पादन भी अधिक मिलता है गर्मी की अपेक्षा। गर्मियों में उत्पादन कम मिल पाता है अपेक्षाकृत, लेकिन बरसात में अधिक उत्पादन मिलता है। तो आपको सही फसल का चुनाव करना होता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा होता है कि अधिकतर लोग बताते हैं कि आप अधिक पैसा कमा सकते हैं इन फसल से उन फसल से, लेकिन जिन फसलों का वो चुनाव करते हैं या किए रहते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हर किसान जो है उन फसलों को उगा पाए। लेकिन आज हम इस वीडियो में जिन 6 फसलों के बारे में हम आपको बताएंगे, वो आप बड़े आसानी से उगा सकते हैं। यदि आप उनकी खेती पहले नहीं किए हुए हैं तो भी आप उनको बड़े आसानी के साथ उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको कि कौन सी फसलें हैं जिनको आप जो है जून के महीने में बुआई करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। हमारी पहली फसल है करेला। किसान भाइयों, आप इस महीने में करेले की खेती करके अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि फसल लगभग 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है, तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद लगभग 2 से 3 दिनों के अंतराल पर तुड़ाई होती रहती है। तो आप इस करेले की खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, उपज की बात करें तो करेले की फसल से आपको बरसात में लगभग 60 से 65 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। हमारी दूसरी फसल है लौकी। किसान भाइयों, आप इस महीने लौकी की बुआई करके भी अधिक जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लौकी का भी रेट बरसात में अधिक होता है। तो आप इसकी बुआई करके अच्छी जो है आमदनी कर सकते हैं। इसकी फसल बुआई के बाद लगभग 50 दिनों में तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसकी तुड़ाई 50 दिनों में तैयार हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसके बाद 3 से 4 दिनों के अंतराल पर इसकी तुड़ाई जो है चलती रहती है। और उपज की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें 180 से 190 कुंटल पर एकड़ उत्पादन जो है आपको मिल जाता है। तो बरसात में इसका रेट भी अच्छा होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको अच्छी आमदनी इससे हो सकती है। किसान भाइयों, और हमारी तीसरी फसल है तुरई। आप बरसात के मौसम में तुरई की भी खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई आप जून के महीने में करें, ताकि आपकी फसल बरसात के मध्य में जो है तैयार हो जाए और मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल जो है तैयार रहे। और उस समय रेट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम अच्छी आ जाती है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों, तुरई की खेती जो है करने पर आप यदि सही प्रकार से मैनेजमेंट कर लिए फसल की, तो आपको 80 से 85 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। इसकी खेती भी आप बरसात के मौसम में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपनी चौथी फसल है धनिया की। आप सभी जानते ही होंगे कि धनिया की मार्केट रेट जो होती है बरसात के मौसम में काफ़ी अधिक होती है इसकी मार्केट रेट। तो आप इसकी बुआई जून से जुलाई तक जो है आराम से कर सकते हैं। यदि आप जून से जुलाई में इसकी बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छे रेट पे ये जाने के लिए तैयार होती है। फसल जब आपकी तैयार होती है तो बहुत ही अच्छा रेट चल रहा होता है उस समय, क्योंकि बरसात में धनिया का रेट जो है लगभग 200 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है हो जाता है। इससे ऊपर ही जाता है, इससे डाउन नहीं होता है हमारे यहाँ। पिछली बार हमारे यहाँ जो है 500 रुपये पर केजी तक का जो है रेट गया था बरसात में। हमने खुद लगा रखा था धनिया की फसल और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था उससे। तो किसान भाइयों, यदि आप बरसात में धनिया की खेती की पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि बरसात के मौसम में आप धनिया की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कितना लाभ आपका होगा या कितना आमदनी हो सकती है, कितना लागत लगेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में बात किया हुआ है।
आप वहां से जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। किसान भाइयों, अपनी 5वीं फसल है मूली की। यदि आप जून के महीने में मूली की फसल लेते हैं, इसकी बुआई आप 15 जून के बाद करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रेट पे ये बेचने को मिल जाता है, क्योंकि बरसात में इसका भी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछली बार हमारे यहाँ 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से मूली की का रेट जो है बरसात में गया था। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपके यहाँ जो है बरसात में, या हमारे यहाँ ही बरसात में 250 से 300 रेट जाएगा इसका। लेकिन ये होता है कि आप समझिए कि 100 रुपये के आसपास इसका रेट जो है मार्केट में बरसात के मौसम में लगभग रहता है। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर बरसात अधिक हो गई तो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन बरसात कम हुई तो रेट जो है डाउन रहता है इसका। तो किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में मूली की खेती के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ मूली की खेती से की वीडियो मिल जाएगी कि आप बरसात के मौसम में इसकी खेती किस तरह से कर सकते हैं, या कैसे आपको करनी चाहिए, या हम किस प्रकार से करते हैं और अपने किसानों को सलाह देते हैं करने के लिए। तो किसान भाइयों, आप बरसात के मौसम में मूली की भी खेती करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनके अलावा आप प्याज, भिंडी, टमाटर, चौराई की भी खेती कर सकते हैं बरसात के मौसम में। प्याज और भिंडी, टमाटर, चौराई, इन सभी की बुआई आप जून के महीने में कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आपको प्याज, भिंडी या टमाटर की खेती आप करना चाहते हैं तो आपको इनकी खेती के बारे में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि इनकी खेती में मुश्किलें यानी समस्या जो है थोड़ी अधिक आती है। तो आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए, इसके बाद ही आप इनकी खेती जो है बरसात में शुरू करें। हमने ऊपर जो आपको 5 फसलों के बारे में बताया, करेला, लौकी, तुरई, धनिया, मूली की फसलों के बारे में बताया है। इन सभी फसलों की खेती करने के बारे में यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो सभी फसलों की जो वीडियो हमने बना रखी है उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके उनकी जो फसल आप लगाना चाहते हैं आप उनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हमने उन सभी वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है कि आप इसकी बुआई किस विधि से करें, किस महीने में करें, कब करें, कि आपको जो है मार्केट रेट अच्छा मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट रेट मिल पाए, कितनी लागत आपकी आ सकती है और कितना इनकम हो सकता है, इसके बारे में भी हमने उसमें बताया हुआ है। तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन से जाके जो है वीडियो चेक कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जिस फसल की खेती करना चाहते हैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पे क्लिक करिए, वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद भी यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती है या हम बताना भूल गए हैं और उनके बारे में आपको जानना है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही फ़ोन कॉल करिएगा, वरना फ़ोन कॉल ना करिएगा, क्योंकि फ़ोन कॉल सभी का आता है तो रिसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। व्हाट्सएप पे मैसेज रहता है या रिकॉर्डिंग रहती है तो हम अपने समय के हिसाब से उनको सुनकर उनका रिप्लाई कर देते हैं। और आप इसके लिए परेशान बिल्कुल ना होइएगा कि आप व्हाट्सएप पर जो है यदि हमसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, आप सुबह मैसेज करें तो हम शाम तक रिप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई आपको बिल्कुल देंगे हम, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। आपकी कोई भी समस्या हो आप उसके लिए हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।